गुरुकुल क्यों बनाएंगे और उसका क्या रहस्य है? स्वास्थ्य गुरुकुल का आवश्यकता सबसे पहला कि इस देश को पूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण भारत बनाना। स्वास्थ्यपूर्ण भारत अभियान के तहत हर एक गांव में स्वास्थ्य गुरुकुल बनेगा, जिसके माध्यम से हमारे देश का पैसा विदेशी कंपनी तक पहुंचना, बड़े बड़े नोचिंग होम और डाकुओं और जो डायन हैं, जो खून चूसने वाले हैं, उनसे इस देश को बचाना। इस देश के भारत के हर नागरिक को पूर्ण स्वास्थ्यवान बनाना। इस हर गांव के एक एक बच्चों को पूर्ण स्वास्थ्यवान बच्चा बनाना। बचपन से ही स्वास्थ्यवान बनेंगे तो कल बड़ा होके पूर्ण स्वास्थ्यवान युवा बनेंगे। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एक लड़का जिसका उम्र मात्र 33 साल है और महीना 10,000 का मेडिसिन खा रहा है, तो उसका जीवन का अर्थव्यवस्था तो हो गया ध्वंस ना भाई। तो इसलिए ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल होना अत्यंत अनिवार्य है और अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। और इसी के तहत तो कह रहा हूं कि अगर एक गांव का एक व्यक्ति 10,000 का खा रहा है तो कोई 5,000 खा रहा होगा, कोई 1,000 का खा रहा होगा, कोई इमरजेंसी में 20,000 का भी खाता होगा मेडिसिन, नहीं। तो कुल मिला के एक गांव का विदेशी मेडिसिन, अंग्रेजी दवाई खाने का कॉस्ट अगर सर्वनिम्न 10 लाख रुपया होता है, तो गांव पे अगर ग्राम्य गुरुकुल खोल देते हैं तो वो 10 लाख रुपया तो सीधा सीधा ग्राम्य गुरुकुल पे पहुंच गया ना भाई। तो एक वैद्य अगर किसी गांव पे अपना ग्राम्य गुरुकुल, यहाँ से वैद्य प्रशिक्षण लेके, ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, ग्राम्य वैद्य प्रशिक्षण, ग्राम्य गुरुकुल स्वास्थ्य गुरुकुल का डॉक्टर प्रशिक्षण लेके अगर किसी गांव पे बैठ जाए और वो चैलेंज लेके लोगों को मिट्टी पानी धूप हवा सभी रोगों का यही दवा बनाने लग जाए, पंचगव्य का, पंचभूत का, आयुर्वेद का दवाई लेके बैठ जाए और लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य देने लग जाए, तो एक वैद्य का एक गांव में तो 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया तो डायरेक्ट इनकम हो गया। तो हमारे युवाओं को तो नौकरी मिल गया, दूसरा हमारा देश का पैसा विदेश जाने में बच गया, तीसरा ये कि जब एक गांव पे कोई ग्राम्य गुरुकुल खुल गया तो उस गांव के आसपास जितने सारे जंगल हैं और जड़ी बूटी हैं, हरिड़ा बाहाड़ा से लेके नागेश्वर से लेके ब्राह्मी थालकुड़ी, जो जो जंगल में या आसपास अवेलेबल है उसका सद्विनियोग हो गया, संरक्षण हो गया, संवर्धन हो गया और उससे बहुत प्रकार का दवाई, मेडिसिन, औषधि बनाने का काम चालू हो गया ना भाई। तो एक युवा का भी रोजगार मिल गया, एक गांव का धन बच गया, उस गांव पे जो हजारों लाखों किलो क्विंटल टन औषधि बर्बाद हो रहा था उसका सद्विनियोग हो गया, जिसके तहत उस गांव का एसएचजी ग्रुप जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके हाथ में रोजगार मिल गया। चौथा यह है कि उस गांव पे जितने ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं लोग हैं, अनपढ़ गवार ठेपाछाप, दो औषधि को जानते नहीं है, उन सब के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट हो गया कि देखो कल तक जो हम लोग रास्ते पे फेंक देते थे, उसके ऊपर पॉटी करते थे, चल के भागते थे, वो भी हमें पैसा दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है और विटामिन दे सकता है और हमारे शरीर को बल बुद्धि पुष्ट बना सकता है। ये ज्ञान का कमी है ना गांव गांव पे, सारे जितने सारे लोग हैं, तो उन तक हम पहुंचाएंगे। तो इतने ये गया पैसा का बेनिफिट, ये गया युवाओं का बेकारों को रोजगार देने का प्रॉफिट, तीसरा बिंदु हो गया गांव का जो औषधि है उसका सद्विनियोग, पांचवा हो गया कि गांव पे कल्चर बिल्डअप हो जाएगा कि बीमार होने से बड़े बड़े नोचिंग होम, डाकू और कुंपाउंडर और जो डायन खून खींचने वाले डायन के पास जाने का जरूरत नहीं है, हम अपने गांव पे ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं ठीक हो पाए, कोई क्रिटिकल बीमारी है, तो फिर बड़े वैद्यों के पास आप रेफर कर सकते हो, या जो ग्राम्य गुरुकुल का वैद्य है वो बोलेगा मेरे पास दम नहीं है, आप आचार्य संजय के पास जाओ, या फिर आचार्य संजय से कोई बड़ा पुरखा वैद्य बैठा है तो उसके पास जाओ। ठीक है ना। तो दूसरे वैद्यों को भी रोजगार मिल गया। चौथा ये कि जब स्वास्थ्य गुरुकुल बनाओगे, उस गांव पे जो बेकार जमीन है, सरकारी जमीन हो या फिर गांव का ऐसा जमीन जो लोगों का उपयोग में नहीं आ रहा है या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें परमानेंट पहला तो फल बगीचा लग जाएगा, पुष्प वाटिका लग जाएगा, औषधि वाटिका लग जाएगा, और जो बंजर बेकार जमीन है उसमें ऐसे कई सारे औषधियों का खेती किया जाएगा जो गाय बकरी खाते नहीं है। ठीक है, जैसे अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गया,
और भुई आंवला हो गया, भुई नीम हो गया, और उसके साथ जो द बेस्ट वन जिसको बोलते हैं नागेश्वर, नागरमाथा, और ऐसे बहुत सारे नाम किसका लूँ, जो कि गाय बकरी नहीं खाते। वो रिसर्च करना पड़ेगा कि उस गांव के आसपास क्या क्या औषधि का खेती हो सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे बेनिफिट हो जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग कृषि गुरुकुल में बोल रहे हैं कि खेत का मालिक कृषक, फसल का मालिक कृषक, अपने पसीना खून पसीना एक करके फसल उत्पादन किया, अपने घर पे लाया, लेकिन रेट बोलेगा विदेशी कंपनी या फिर बाजार का बड़े बड़े जो बिचौलिया हैं, दलाल हैं, वे उसका रेट बोल के उसे ठग के उसके हाथ से उसका घर का अनाज सब्जी लेके भाग जाते हैं ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। ऐसे ही देखो, शरीर मेरा, स्वास्थ्य मेरा, गांव मेरा, पर्यावरण मेरा, जंगल और औषधि और आयुर्वेद के सारे जड़ी बूटी मेरा, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश मेरा, गाय का गोबर गोमूत्र दूध दही घी मक्खन मिश्री मेरा। बीमार पड़ता हूं और मेरा पैसा, मेरा स्वास्थ्य का जिम्मेदारी एक डॉक्टर के पास में चला गया। ठीक हुआ क्या। और डॉक्टर कभी चाहेगा क्या ये आदमी पूरा ठीक हो जाए। मैकेनिक कभी चाहता है कि मेरा कस्टमर का गाड़ी बढ़िया चले। अरे खराब होता रहेगा तो मेरा धंधा चलता रहेगा, लोग बीमार पड़ते रहेंगे तब ना मेरा धंधा चलेगा। तो जितने सारे जो गांव में क्वाक लोग काम कर रहे हैं या छोटे छोटे नर्सिंग होम नोचिंग होम छोटे छोटे हैं, उनका मानसिकता देखो कि लोग कब बीमार पड़ेंगे इंतजार करके रहते हैं, कैसे करके ये बीमार पड़े तो हमारा धंधा चले। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या जानते हो, गांव के जो क्वाक लोग हैं उनका कनेक्शन बड़े बड़े नोचिंग होम, नाम लेना नहीं चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े नोचिंग होम के डाकुओं के साथ कनेक्शन रहता है। और ऐसे मेडिसिन उनको देते हैं कि ऐसे बड़े बड़े बीमार पड़े और हार्ट सर्जरी करवाना है, किडनी निकलवाना है, और ये सारा करने के लिए बड़े बड़े नोचिंग होम से उनका परसेंटेज मिल जाता है कि इतना पेशेंट भेज दिया बीमार बना के। तो गांव के क्वाक लोगों का यही काम है कि मेडिसिन ऐसा दो कि ये लोग एक बीमारी दबे दूसरा बीमारी बने, और वो पेशेंट बड़े बड़े नोचिंग होम में जाके बढ़िया से नुचवा के आए, लुटवा के आए, लाखों 5 लाख 10 लाख 20 लाख का बिल बना के आए, तब ये क्वाक लोगों को 1.5-2 लाख रुपया का उनको कमीशन मिल जाता है। ठीक है। तो स्वास्थ्य के साथ जो दलाली चल रहा है ना, इस देश का स्वास्थ्य के साथ दलाली को बचाना, अपने देश के युवाओं को बचाना, औषधियों को बचाना, और इस देश पे बचपन से बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण बनाना, पूर्ण स्वास्थ्य भारत अभियान का, भारतीय ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल का यह लक्ष्य है। अब तीसरा प्रश्न आपका, कैसे खोलेंगे, है ना। आपका यही प्रश्न था ना, कैसे खोलेंगे। भाई बड़ा आसान है, जैसे बोला ना कि गुरुकुल खोलना बड़ा आसान है कि पहले ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करो और बच्चों को फिर वहाँ शिक्षा देना चालू करो, फिर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति वेद वेदांत इत्यादि का धीरे धीरे लेके चलो और उनके व्यक्ति बनाने का काम करो। ठीक है, ऐसे ही स्वास्थ्य गुरुकुल का भी खेल ऐसा ही है, बड़ा आसान है, बहुत सहज है। कि सबसे पहला काम कि आप तो नेचुरोपैथी का करना, जीरो बजट में करना, नो इन्वेस्टमेंट में करना। ठीक है, क्योंकि मिट्टी पानी धूप हवा अवेलेबल तो चारों तरफ है ना। अच्छा, पंचगव्य का करना तो एक देसी गाय पाल लेना, तो उसमें बेस बन गया कि पंचगव्य का लोग गोबर गोमूत्र का उपयोग करने लग जाएंगे, अर्क बट्टी बनने लग जाएगा। और आयुर्वेद का करना है तो फिर हरड़ा बहाड़ा आंवला नागेश्वर ब्राह्मी थालकुड़ी अश्वगंधा सताबर ये सब अवेलेबल है क्या, वहाँ चेक करो। कम से कम 100 प्रकार का औषधि चेक करो है क्या, नहीं है तो उसको रोपण करने का व्यवस्था करो, उनका बीज या उसका जो चारा है। नहीं है, यू कॉन्टैक्ट विथ मी कि मैं आप तक पहुंचा दूं उन सारे बीज या पौध को। ठीक है, तो ये पहला राउंड ये है कि आप ये सारा चीज मुहैया तो करो। दूसरा राउंड ये कि या तो आप ट्रेनिंग पे आ जाओ 1 साल 3 साल 5 साल के लिए, या फिर 1 महीना में मैं डॉक्टर बनाने का ताकत रखता हूं। 1 महीना में स्वास्थ्य गुरुकुल का बेसिक स्वास्थ्य गुरुकुल खोलने के लिए ट्रेनिंग, समझ में आ रहा है। ये कर लोगे तो तुम्हारे गांव पे एक नॉलेजियस आदमी मिल गया, और दूसरा तुम्हारे पास जड़ी बूटी या पंचगव्य या पंचभूत या मिट्टी पानी धूप हवा का टेक्नोलॉजी मिल गया। और फिर जो भी रोगी आ जाएं या जो भी रोगी हैं उनका एक डाटा स्टैटिस्टिक्स बना लो, और फिर उनको 8 10 20 50 आदमी को जब ठीक कर लोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा कि हाँ भाई ये वैद्य तो एकदम कड़वा वैद्य है, काम करने वाला है, कारगर वैद्य है, और इससे तो रोग ठीक हो सकता है। लोगों के अंदर विश्वास होने लग जाएगा।
तो फिर हमारा देश का पैसा विदेशी कंपनी में जाने से बच जाएगा। ठीक है। हाँ।